Dear students, welcome all of you. Dear students, I am going to teach you grammar in which you will learn some rules of syntax. I have taught you articles and noun in the classes. Today I will teach you pronoun and its usage in the sentence. So, dear students, let's start. The pronoun. What is pronoun? Pronoun is a word used instead of a noun. Pronoun is a word. Pronoun is a word we used instead of a noun. As Ramesh is a good boy. Good boy. Ramesh loves all. यहाँ पे देखिए क्या एक से दो सेंटेंस जो है लिखे हैं। रमेश इज अ गुड बॉय। और फिर है रमेश लव्स ऑल। ये दो सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस में जो है देखिए रमेश इसमें जो है ये नाउन है, फिर यहाँ पे रमेश ये नाउन है और इस नाउन का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे। हालांकि बॉय भी नाउन है। नाउन भी कई तरह के होते हैं, उसको जो है पिछले चैप्टर में आप लोगों ने क्लास में ही पढ़ लिया है। तो इसमें देखिए रमेश जो है दो नाउन है। और ग्रामर में मतलब जब ग्रामर जब कोई आर्टिकल लिखी जाती है या कोई सेंटेंस लिखा जाता है और उसमें किसी वर्ड का रिपीटेशन होता है तो इस इंग्लिश में अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे कि रमेश पहले सेंटेंस में है, दूसरे सेंटेंस में भी रमेश है। तो इस रिपीटेशन को जो है रोकने के लिए कुछ रूल्स जो है बने हुए हैं। वो रूल्स जो है प्रोनाउन के रूप में है और जो डिफिनेशन प्रोनाउन का कहता है वो यही है कि नाउन के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। इस नाउन के जो है बदले में कोई वर्ड जो अब यूज होता है तो उसे प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि अगर इस सेंटेंस में बात करें तो यहाँ पे जो रमेश है, ये रमेश, इसको अगर हटा करके और इसके जगह पे कोई दूसरा जो है वर्ड अगर यूज कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि हमने यूज कर लिया, यूज यहाँ पे कर लिया, जैसे हमने ही रख दिया, ठीक है, यहाँ पे ही रख दिया, तो देखिए क्या हो गया, रमेश इज अ गुड बॉय। और दूसरे सेंटेंस में हो गया ही लव्स ऑल। तो यहाँ पे जो ही बना अब जो है पढ़ने में भी अच्छा लगता है। रेपुटेशन को, रमेश के रेपुटेशन को रोका। तो यहाँ पे इस शब्द को, इस रमेश के जगह पे जो है ही का प्रयोग हुआ। तो इस जो है ही को ही हम प्रोनाउन कहेंगे क्योंकि ये नाउन है और नाउन के बदले में जो है यह शब्द जो है प्रयोग हुआ, तो इस शब्द को हम प्रोनाउन कहें। और डिफिनेशन भी हमारा यही कहता है कि नाउन के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको आ गया होगा। अब अगले स्टेप में हम लोग बढ़ते हैं। ये जो है सिर्फ समझाने के लिए था कि आप बेहतर समझें, तभी जो है सिंटेक्स के रूल को जो है अच्छी तरह से आप जान सकेंगे। यहाँ पे देखिए कैसे इसका जो है प्रयोग होगा। नाउन प्रोनाउन कितने जो है प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने जो है तरह के जो है प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है। और इस जो है प्रोनाउन को बेहतर जो काइंड्स इसका होता है उसको अच्छी तरह से जानने के लिए हमने एक कोड बनाया है। ठीक है, इस जो है कोड को आप इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो है कोड जो बना हुआ है, इसको जो है देखिए ये पायर्ड, ठीक है, ये पायर्ड जो है बना हुआ है। इस पायर्ड को देखिए, पायर्ड यहाँ पे मतलब इसको मैं लिखना चाहता था जैसे ये पी स्क्वायर आई स्क्वायर आर थ्री क्यू ई स्क्वायर और डी स्क्वायर। ठीक है,
लेकिन हमने फिर ऐसे जो है बना दिया इसको, P के जो है P2, नीचे I2, R3, E2 और D2। इस तरह से जो है जब इसको हम काउंट करेंगे सबको, तो 2 2 4 और 3 7 और 7 और 2 2 4, 7 और 4 11, तो टोटल हमारे 11 जो है प्रोनाउन बनेंगे। ये हमने एक कोड लिख दिया याद करने के लिए बेहतर। इसको कैसे जो है हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसको जो है देखिए कैसे जो है समझेंगे इसको। देखिए पी से जो है 2 जो है प्रोनाउन बनेंगे, जैसे पी से 2 बनेंगे। कैसे जो है बन रहे हैं, पी से 2 जो है हमारे प्रोनाउन हो गए, तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन हो गया एक पॉजेसिव जो है प्रोनाउन हो गया। दो हमारे जो है प्रोनाउन हो गए पी से, और पी से पर्सनल प्रोनाउन और पी से पॉजेसिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन देखिए सब मिलाकर कितने होते हैं। यहाँ पे ही होता है, सी, दे और आई, वी, इट। ठीक है, ये जो है आपके प्रोनाउन है 1 2 3 4 5 6। और एक जो है ही, सी, दे, आई, वी, इट। और 7 सभी होते हैं, ही हो गया, सी हो गया और एक यू हो गया। ठीक है, ये 7 जो है आपके प्रोनाउन हैं। 7 प्रोनाउन को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जो है जानते हैं, इनको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। लेकिन इसमें जो है देख लीजिए आई, वी को जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहा जाता है और यू को जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कहा जाता है। बाकी सब को जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कहा जाता है। जिसमें दे प्लूरल है, यू को सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से प्रयोग किया जाता है। वी को जो है प्लूरल की तरह से प्रयोग किया जाता है। आई और बाकी सभी जो है इसमें सिंगुलर हैं। ठीक है, आई मैं के लिए और बाकी जो है ये मैस्कुलिन जेंडर के लिए और ये फेमिनिन जेंडर के लिए। इट जो है लाइफलेस जो है जेंडर के लिए और इम्पर्सनल एडजेक्टिव की तरह से और इम्पर्सनल प्रोनाउन की तरह से इसका जो है यूज होता है। खैर हम लोग जो है आगे इनके यूजेज देखेंगे। यहाँ पे इनकी जो है एक एक जो है जानकारी हम लोग लेते चलेंगे। देखिए पर्सनल प्रोनाउन आप समझ गए। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे जो है हर एक जो पर्सनल प्रोनाउन होता है इसमें आपको एक बताते हैं, जैसे आई और वी जो होता है ये स्पीकिंग प्रोनाउन इनको कहा जाता है। ये हमेशा बात करने वाले, कुछ कहने वाले प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ, आई जो है मैं बोलूँगा अपने को आई एम टीचिंग यू, और यू आपको जैसे ही कहा तो यू आर अ लिसनर वाट एवर आई एम टीचिंग यू। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप मुझे से सुन रहे हैं तो आप लिसनर होंगे, तो यू क्या होगा, तो द स्पीकिंग टू हो जाएगा, है ना, जो स्पीकिंग टू हो जाएगा। और जो थर्ड पर्सन होता है वो स्पीकिंग ऑफ होता है, यानी जिसके बारे में जो है हम लोग बातचीत जो है कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे आई का जो है यहाँ पे माई बनता है। ठीक है, और एक जो है माइन बनता है। तो इसमें जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह से कार्य करता है। जैसे इसके साथ कोई ना कोई जो है नाउन आएगा, जैसे माई स्कूल आ गया, तो यहाँ पे माई स्कूल ये नाउन हो गया, नाउन के पहले ये माई लगा है, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव की तरह से कार्य करता है। कोई भी एडजेक्टिव अपने बाद में जो है नाउन लेता है। एडजेक्टिव का प्रयोग जो है आप लोग जानते हैं दो तरह से हो जाता है, प्रेडिकेटिव जो होता है और सब्जेक्टिव जो होता है।
तो यहाँ पे माई जो है स्कूल को जो है क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। यह पॉजेसिव एडजेक्टिव क्यों कहलाता है? क्योंकि स्किल पर अधिकार जमाता है। पॉजेशन का अर्थ आप जानते ही हैं, पॉजेशन मतलब क्या होता है। तो उसी तरह से जो है यहाँ पे माई जो है इस पर अपना पॉजेशन स्कूल पर दिखाता है, इसलिए जो है इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो माइन आया है, जो माइन है यहाँ पे देखिए, यह जो है प्रोनाउन का यूज करता है। जैसे दिस कंट्री इज माइन, दिस कंट्री इज माइन, अगर ऐसे लिखें दिस कंट्री इज माइन, इसको पहले इरेज कर लेते हैं इतना को, है ना, इरेज। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो है लिखें दिस कंट्री इज माइन, ठीक है, यहाँ पे हमने माइन लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए जो माइन है, यह माइन के लिए कोई न कोई होगा। जैसे मैं अपने आप को कर रहा हूँ, मेरा कुछ नाम है, ठीक है, तो मैं अपने लिए इसका यूज किया, तो मेरे लिए यह यूज हुआ। तो ये समझिए कि जो है जो मान लीजिए मेरा नाम अरुण है, तो अरुण इजक्वल टू माइन यहाँ पे होगा, तो अरुण की जगह पे माइन का प्रयोग हुआ, तो यह जो है प्रोनाउन हुआ, क्योंकि यह जो है नाउन के बदले में प्रयुक्त हुआ। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। कैसे? पॉजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसको कंट्री पर इसका अधिकार जो है शो कर रहा है माइंड का। ठीक है, तो इस तरह से जो है यह पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ, और सॉरी पॉजेसिव प्रोनाउन हुआ। अब जो है इसी तरह से सभी जो है सभी को जो है आप लेंगे तो देखेंगे कि जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह से इसमें होगा। जैसे आवर, इसमें जो है आप देखेंगे तो आवर्स होगा, योर्स होगा, ठीक है, और फिर से हर्स होगा, एक हीज होगा। ठीक है, ये भी जो है पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह से भी यूज होता है। जैसे दिस कंट्री इज हिज हो जाएगा, दिस कंट्री इज हिज, तो यहाँ पे भी पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह से जो है प्रयोग होता है। यह पॉजेसिव एडजेक्टिव यही एकमात्र जो है प्रोनाउन है जिसका प्रयोग जो है दो तरह से होता है, और किसी का जो है दो तरह से नहीं होता है, लेकिन इसी का जो है होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि दिस, देखिए यहाँ पे दिस कंट्री इज हिज, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिस कंट्री इज हिज, तो यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन है। लेकिन कहेंगे अगर इस तरह से कहते हैं हिज कंट्री इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, तो यहाँ पे जब लिखेंगे इस तरह से, तो अब हिज कंट्री जो आएगा, जैसे इसको जगह न होने के कारण सही से नहीं हो पा रहा है, फिर से हम इरेज करते हैं, इसको लिख कर दिखाते हैं, क्योंकि बच्चों समझना बहुत ज़रूरी होता है। समझना ही को मतलब हम लोग कहते हैं कि यही बोध होता है, जो बोध होता है वही ज्ञान है। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको ऐसे कहें, हिज, दूसरे तरह से हिज ब्रदर इज वेरी गुड। देखिए तो हिज ब्रदर इज वेरी गुड, यहाँ पे ब्रदर के पहले हिज का प्रयोग हो गया, तो यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव जो हो गया, क्योंकि ब्रदर पर इसका पोजीशन शो करने लगा, और इस तरह से ये पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है यहाँ पे हो गया। अगर इस तरह से कहते हैं कि दिस कंट्री इज हिज, तो वहाँ पे जो है जो हिज आएगा वो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से जो है समझ में आ गया होगा। अब आगे जो है बढ़ते हैं हम। ये सारा चीज़ बताने के बाद आपको सभी कैसे जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन फॉर्मेट होंगे इन सब पर, उसको जो है मैं पढ़ाऊँगा एक एक रूल को
लेकिन पहले सबसे पहले इनको समझ जाइए कि जब इनका नाम कभी आए पढ़ाते समय तो आपको याद हो जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है फिर से इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट के नाम से ही आप जानते हैं कि इंडेफिनिट जो है प्रोनाउन जो है किसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत सारे जो है इंडेफिनिट प्रोनाउंस आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एवरीबॉडी आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपका एवरीबॉडी एवरीबॉडी आ गया। ठीक है, फिर से सम आ गया, एनी आ गया। ठीक है, आल आ गया, नन आ गया, एनीवन आ गया। मतलब इस तरह से जितने जो है प्रोनाउन होते हैं, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल, जितने जो है आएंगे। ठीक है, इनको जो है हम लोग इंडेफिनिट जो है प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। इनका यूजेज हम लोग बाद में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इनको हमको सिर्फ समझना है कि ये क्या चीज़ है। अब जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में एन छूट गया है, आप इसको जो है देख लीजिएगा, मिस्टेक जो है लिखने में हुआ हो। प्रोनाउन जैसे यहाँ पे एन छूटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है एन छूटा हुआ है, इसको जो है आप देख लीजिएगा। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है कैसे जो है बनते हैं, इनको जो है आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ जो है वाट जो है आता है। इन्हीं को जो है हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे व्हाट इज हिज नेम, व्हाट इज हिज नेम, तो उसका कुछ नाम होगा ना, कुछ नाम होगा, तो उस नाम के बदले वाट का प्रयोग हुआ। व्हाट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है। तो जब जवाब देखें उसका नाम रहीम है, तो रहीम वाट के बदले वाट के स्थान पर आएगा। तो जैसे रहीम इज हिज नेम हो जाएगा ना, रहीम इज हिज नेम, तो वाट के जगह पे जो है किसका नाम है, रहीम का, तो रहीम के बदले वाट का प्रयोग हुआ। तो यह इंट्रोगेटिव का काम कर रहा है, क्वेश्चन बनाने का काम कर रहा है, साथ ही में जो है किसी प्रोनाउन के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पे जो है इसको जो है हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके। अब जो है मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको नॉलेज संभवतः जो है हुआ है इन सब का। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला जो है प्रोनाउन है रेसिप्रोकल, जो है प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको हम ईच अदर और वन अनदर, दो जो है नेम है, इनको जो है हम लोग जानते हैं। जैसे ईच अदर और दूसरा वन अनदर। ठीक है, ये दो जो है वर्ड हैं, ये दो प्रोनाउन हैं जिसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन के नाम से जो है जानते हैं। इसको हिंदी में है जो कहते हैं पारस्परिक सर्वनाम। ठीक है, पारस्परिक का मतलब ये आपस में जो है संबंध को व्यक्त करते हैं, इसलिए इनका प्रयोग भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे जो है करते हैं। जैसे ईच अदर जो होता है वह जो दो व्यक्तियों के बीच को दिखाता है संबंध को, और वन अनदर जो होता है वह जो है दो से अधिक जो है व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है। यही इसमें जो है इसी को समझना है कि ईच अदर जो होता है वह दो व्यक्तियों के लिए सिर्फ होता है, दो व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है, और वन अनदर जो होता है दो से अधिक के लिए होता है। और जो हमारा क्वेश्चन बनता है ना, इसी में कंफ्यूज करता है, दो व्यक्तियों की जगह पे वन अनदर का प्रयोग कर देता है और वन अनदर की जगह पे ईच अदर का प्रयोग करता है। यही दो सवाल मतलब उल्टा करके हमारे सामने आता है। अगर सही से मालूम है तो गलती नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो है बनाते हैं, जैसे राम, जैसे हम अगर लिखें यहाँ पे राम एंड श्याम
लव ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सवाल जो है सही है। अब यहाँ पे जो ईच अदर आया है ना, इसी के जगह पे अगर वन अनदर कर देगा तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि वन अनदर जो है दो से अधिक जो है व्यक्तियों के लिए जो है प्रयोग होता है। यहाँ पे ईच अदर का प्रयोग जो होता है सिर्फ दो के लिए होता है। तो इसको जो है याद रखेंगे, रेसिप्रोकल नाउन में जो है यह प्रयोग होता है। देखिए ईच अदर यह प्रोनाउन है, किसी न किसी के लिए यह प्रयोग हो रहा है। तो मान लीजिए कि राम और श्याम के लिए हो रहा है, राम एंड श्याम के लिए ईच अदर का प्रयोग होता है कि एक दूसरे से जो है ये प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे जो बन रहा है, यहाँ पे प्रोनाउन जो है बन रहा है, ऐसे प्रोनाउन को हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। दूसरा जो है सेंटेंस लेते हैं इसी तरह से, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिया, बीटा पहले इरेज करते हैं और हम बताते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे हम लिखे ऑल द गर्ल्स क्वेरल, सॉरी यस लग गया, इसमें यस नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे फिर से लिखते हैं क्वेरल वन अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑल द गर्ल्स क्वेरल ये वन अनदर, यहाँ पे ये सही है। अब यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन में आएगा, अगर यहाँ पे ईच का प्रयोग कर दिया, यहाँ पे जो है अदर का प्रयोग कर दिया, तो यही आप में जो है गलती आएगा। ठीक है, इसी को जो हमको जानना होता है और सिंटेक्स में यही पढ़ना होता है, करेक्ट यूजेज ऑफ द वर्ड, है ना। सेंटेंस में हमको जो है पढ़ना होता है। तो ये जो है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। और जो है बारी है छठवां के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। रिफ्लेक्सिव जो है प्रोनाउन क्या है, इसको जो है हम लोग जानते हैं, जैसे कि आप इसको पढ़े भी हैं, देखे भी हैं, हमेशा आपके सामने किताबों में, टेक्स्ट बुक में और अन्य जगहों पर जो है आया करता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कैसे ये होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे जितने पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उन्हीं में से ये बनते हैं। जैसे आपने आई कहा, इसके लिए जो है माई सेल्फ एक वर्ड आता है, माई सेल्फ। ठीक है, फिर से जो है आवर सेल्फ्स। ठीक है, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, दोनों जो है इसमें होता है। फिर से जो है हर सेल्फ, फिर इट सेल्फ, ये भी होता है, इट सेल्फ भी होता है। फिर से जो है देयर सेल्फ्स भी आता है। मतलब इस तरह के जितने जो है प्रोनाउन के, इस तरह से प्रोनाउन से जो बनते हैं उनको जो है हम लोग रिफ्लेक्सिव जो है प्रोनाउन के रूप में जो है जानते हैं, नाम से जानते हैं। और इनका जो है प्रयोग भी थोड़ा सा हम लोग देख लें कैसे होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। जैसे हमने ये लिखा आई, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई माई सेल्फ wash my clothes। देखिए यहाँ पे आई माई सेल्फ वॉश माई क्लॉथ्स, यहाँ पे जो वर्ड बना है आई के बाद माई सेल्फ आया, तो इसको जो है हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव जो है प्रोनाउन है।
इसको जो है हम लोग जो है इस तरह से जो है जानते हैं। उसी तरह से एम्फेटिक प्रोनाउन भी सेम वही चीज़ है, ठीक है। एम्फेटिक प्रोनाउन भी सेम वही चीज़ है, दोनों में जो है एक ही अंतर है कि एम्फेटिक जो प्रोनाउन होता है वह जो है वर्ब के बाद आता है, ठीक है। जैसे आई, इसी को जो है हम लोग बना सकते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, जैसे आई वाश माई सेल्फ माई क्लॉथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है माई सेल्फ अगर इधर वाश के बगल बाद में आ जाता है तो यह जो है एम्फेटिक हो जाता है। मैं खुद अपने कपड़े धोता हूँ। और रिफ्लेक्सिव जो है एम्फेटिक जो है बनेगा आई माई सेल्फ वॉश माई क्लॉथ्स, ठीक है। इसको जो है हम लोग बाद में डिटेल में इसका चर्चा करेंगे, लेकिन यह एम्फेटिक में और रिफ्लेक्सिव में इनका प्रयोग जो है बराबर होता है, बस थोड़े सा का अंतर है। और इसको जो हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे, पहले जो है समझ जाइए। अब जो है आया आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, ठीक है। तो इसको जो है लास्ट में समझेंगे हम लोग। लास्ट का हमने सिर्फ जो है जो पायर्ड था इससे हमने पहले से लिखा है। इस जो है सूत्र जो मैंने तैयार किया था, कोड जो है तैयार किया था प्रोनाउन का, इससे सिर्फ हमने जो है इनको पहले लिखा है, लेकिन हम लोग सीरियल से ही पढ़ेंगे। अब जो है देखिए यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये एक्सक्लेमेटरी को भी मैंने छोड़ रखा है, इसको लास्ट में देखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को जो है देखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में का मतलब वो होता है वे प्रोनाउन जो प्रोनाउन का कार्य करते हुए किसी के उसके तरफ जो है इशारा करते हैं, किसी न किसी वस्तु के तरफ इशारा करते हैं। जैसे इसमें जो है कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे दिस है, ठीक है, डैट है, दोज हैं, ठीक है। और उसी तरह से जो है सच है और द सेम है, सच है और द सेम है, ओके, सेम। ये जो है सभी जो है किस तरह से प्रयोग होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है प्रोनाउन की तरह से जो है इनका यूज होता है। कैसे, जैसे अगर कोई सी को कहेंगे दिस इज, अगर ये लिखना हो दिस इज माई बुक, ठीक है। तो बुक जो है नाउन है और इस नाउन के बदले जो है दिस का प्रयोग हुआ है। यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, तो पुस्तक के लिए जो है दिस का प्रयोग हुआ है, तो यह प्रोनाउन हुआ, ठीक है। इसी तरह से अन्य जो है जो वर्ड हैं, 2000 बुक्स, तो 2000 बुक्स में दो जो है बुक्स के लिए प्रयोग हुआ और साथ ही साथ उनके तरफ जो है वो संकेत भी कर रहा है। तो ऐसे जो है प्रोनाउन को हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है प्रोनाउन कहते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसको जो है समझ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जो है कौन कौन से जो है प्रोनाउन आते हैं, इसमें जो है आपके इच, आइदर, नेदर, ठीक है, आते हैं। जैसे इच, इच, और फिर से आइदर, फिर से नीदर, और इसमें अगर आर जोड़ दें, नार जोड़ दें, ठीक है। तो ये जो है सभी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तरह से जो है इनका प्रयोग होता है। बच्चों जो है इनको आप डिटेल से भी पढ़ेंगे आगे, हम तो सिर्फ संकेत दे रहे हैं कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, तो आगे पढ़ाने में जो है सहायता जो है ज़रूर मिलेगी, ठीक है। आपको समझ में आएगा, क्योंकि इनका नाम लेने पर अगर दिमाग में होगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं आएगा। इनका प्रयोग कर देते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि नीदर और आइदर का जो है प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए होता है, और नीदर का निगेटिव के लिए और आइदर का जो है पॉजिटिव के लिए होता है। जैसे हम अगर लिखें इसमें कि आइदर ऑफ यू, आइदर ऑफ यू इज अ थिप,
अगर इसमें से ऐसे लिख दिया आइदर ऑफ यू इज अ थिप, मतलब तुम दोनों में से कोई एक चोर है। ठीक है, तुम दोनों में से कोई एक चोर है। तो जैसे देखिए आइदर ऑफ यू, तो यू जो आएगा वो किसी के लिए जो है ये भी जो प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन की जगह पर जो है दो है, तो दोनों में जैसे मान लीजिए कोई है, तो जैसे मान लीजिए हमने राम एंड श्याम दो हो गए, दोनों में से कोई एक, तो दोनों में से कोई एक, तो आइदर जो आ रहा है दोनों में से किसी एक के लिए आ रहा है, तो ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है, ये भी प्रोनाउन है यूज, लेकिन यहाँ पे यू का मतलब जो है दो से है। आइदर ऑफ यू, आइदर जो है शो कर रहा है कि यू में दो लोग हैं। जो मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर राम और श्याम ले लिया, तो हम कहेंगे राम और श्याम दोनों में से कोई एक, आइदर जो आ रहा है तो दोनों में से कोई एक, या तो राम हो सकता है या तो श्याम हो सकता है। तो यहाँ पे आइदर का जो प्रयोग है राम और श्याम में से किसी एक के लिए हो रहा है, तो यह उनके लिए प्रयोग हो गया। तो यहाँ पे आइदर क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, और प्रोनाउन कैसा हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, बांटने वाला जो है प्रोनाउन इसको कहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है व्यष्टिवाचक सर्वनाम, मतलब जो है यह अलग अलग जो है करने वाला सर्वनाम है, बांटने वाला। तो ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है किसको कहते हैं। अब जो है मतलब ये हो गया, एक बच्चा जो है आपका एक्सक्लेमेटरी जो है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जो है कैसे बनेगा। ठीक है, यह आपको जो है जानना है। तो एक्सक्लेमेटरी जो है प्रोनाउन में जो है व्हाट जो है इसमें आता है, इसमें व्हाट का जो है प्रयोग होता है। जैसे व्हाट मैंने अभी बताया है कि व्हाट का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा छूट गया था, इंट्रोगेटिव में जो है बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे हु है, होम है, हुच है, विच है, वाट है। इंट्रोगेटिव में जो है इनका भी प्रयोग होता है। ठीक है, पीछे जो है हम इसको छोड़कर पढ़ गए थे। वाट में सिर्फ जो है एक्सक्लेमेटरी में इनका प्रयोग होता है। जो मान लीजिए कि किसी तरह से जैसे हमने एक सेंटेंस अगर लिखें, वाट दिस एज। ठीक है, वाट दिस इज, यहाँ पे हमने संबोधन का चिन्ह भी लगा दिया। या फिर जैसे दूसरा सेंटेंस थोड़ा सा अच्छा से समझने के लिए हम लोग लेते हैं, बहुत छोटा जो है सेंटेंस, उससे समझ में काफ़ी मुझे लगता है कि आपको आएगा। जैसे हमने लिखा वाट, ठीक है, ठीक, वाट, और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क दे दिया। कोई कुछ कहता है ना, जैसे आप कोई कुछ चीज़ जो है कहता है, तो आप बोलते हैं व्हाट, मतलब कहते हैं क्या, तो उसके बदले जो है कुछ ना कुछ कहा जाएगा। तो उसके बदले भी जो है जो कहा जाएगा वहाँ पे उसके लिए यूज हुआ, तो यह भी जो है आपका जो है प्रोनाउन हुआ। लेकिन किस तरह का प्रोनाउन, आप इस बात को आश्चर्य से बोलते हैं, इसलिए एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जो है के अंतर्गत जो है यह आ जाता है। ठीक है, चलिए अब ये तो सारे जो है ख़त्म हुए, और इसको आप मुझे लगता है कि सही से जान भी गए हैं। और अगले जो है चैप्टर में हम लोग इनके जो है अब सवाल पढ़ेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके मतलब एग्ज़ाम में आएंगे भी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको रिवाइज कीजिए, इसको जान लीजिए और अच्छी तरह से जानिए कि अगले क्लास में आपको अच्छी तरह से जो है इनके बारे में ज्ञान हो सके। थैंक यू।